भक्तजनों, कुंजल माता का यह स्थान 36 बीघा ज़मीन पर बना है, जो एक रेत का टीला है। रेत भी इतनी महीन कि जिसे माटी तो नहीं कह सकते, पर जो चिपकती नहीं है हमारे शरीर को, ऐसी अच्छी चिकनी रेत, और उस रेत पर बना यह स्थान। पर रेत पर नहीं मित्रों, यह तो एक वृक्षारोपण करके भक्तजनों ने बिल्कुल इसका वाटिका में रूपांतरण कर दिया है। कुंजल माँ यानी कि कुंज यानी कि पृथ्वी से उत्पन्न हुई। तो पृथ्वी से उत्पन्न जब माता हुई है तो ये वृक्ष उसके भाई है, सहोदर है। तो कुंज यानी कि पृथ्वी से उत्पन्न, और ल यानी कि भगवती, लक्ष्मी या फिर भवानी। तो यह कुंजल माता, कुंजल नाम इसका द्योतक है कि पृथ्वी से उत्पन्न हुई, जैसे सीता उत्पन्न हुई उस प्रकार ही माता का वहाँ से उत्पन्न होना है। तो उसी में माता यहाँ विलीन भी हो गई, समाधिस्थ भी हो गई। देह सदेह माता इस स्थान पर समाधिस्थ हुई, इसलिए इस गांव का नाम शायद डेह गांव पड़ा है। डेह ने DEH, देह, देह बोले ना काया, क्योंकि जहाँ भी माता शक्ति के यानी कि जगदम्बा के, जो कि भगवान महादेव की पत्नी थी और दक्ष की कन्या थी, उसका जब उन्होंने अपना देह यज्ञ में विसर्जित किया तो भगवान शंकर को बड़ा ही व्याकुलता आई, बड़ा ही उनमें एक विरह भाव जागा, और उस विरह भाव में उन्होंने सती को अपने कंधे पर उठाया और सारे त्रिभुवन में वे विलाप करते घूमने लगे। तो भगवान विष्णु को उन पर बहुत ही करुणा जगी कि महादेव होकर ये विलाप कर रहे हैं तो मानव इनसे क्या दीक्षा लेगा, मानव इनसे क्या समझ लेगा। तो उन्होंने उनका मोह भंग हो जाए, उस शरीर के प्रति उनकी जो ममता थी, उनकी जो करुणा थी वो भंग हो जाए, इसलिए उस देह के एक प्रकार से उसका विच्छेदन कर दिया। उसके 51 टुकड़े हुए, जो 51 शक्ति स्थल अब बन गए हैं। तो यह शक्ति स्थल जहाँ पे माता जी के आँखें गिरी, नयन गिरे, वहाँ पे नैना देवी हो गई, जिह्वा गिरी, वहाँ पर ज्वाला जी हो गए। इस प्रकार वक्षस्थल गिरा, स्कंद गिरा, जंघा गिरी, इस प्रकार देवियों के वह अलग अलग स्थान उसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। उसी प्रकार यह देह गाँव, माता जी सदेह जब पृथ्वी में समा गई तो DEH, देह, देह का अपभ्रंश होते होते देह का डेह हो गया। क्योंकि ग्रामीणों में या अंग्रेजी जानने वालों में द का उच्चार थोड़ा मुश्किल है, संस्कृत जानने वाले द का उच्चार अच्छे प्रकार करते हैं जो सुशिक्षित है। तो देह का डेह हो गया। तो इस प्रकार यह माता जी जब सदेह यहाँ पर समा गई, समाधिस्थ हो गई, तो इस गांव का नाम डेह हो गया। डेह गांव 26 किलोमीटर की दूरी पर है, मैंने जैसा आपको कहा नागौर से। तो यहाँ अवश्य आना चाहिए। यहाँ पर भक्तजनों के लिए भक्तों ने ही बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान की है। रहने के लिए, विवाह करने के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्थान है। कोई भी कार्यक्रम छोटा मोटा आप अपने घर में करते हैं, उसके बजाय हम माता जी के इस पावन भूमि में आकर, पवित्र भूमि में आकर करें तो और भी अच्छा। और यहाँ आकर हम मन की शांति के लिए, क्योंकि भागदौड़ की ज़िंदगी में, तनाव भरी ज़िंदगी में शांति कहाँ है, तो शांति की खोज में रहने वालों को यह स्थान शांति प्रदान करेगा। यहाँ आकर आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, भागवत जी का पाठ कर सकते हैं, गीता जी का पाठ कर सकते हैं। बहुत ही शांत और रम्य वातावरण है। यहाँ पर पशु पक्षी भी विचरण करते हैं, मगर बिल्कुल कोई उनसे कोई हमें तकलीफ़ नहीं होती। इस प्रकार का यह स्थान बहुत ही सुंदर है। जहाँ भी माता जी होती है वहाँ उनके रक्षक कहे, द्वारपाल कहे, सेवक कहे, भैरू जी होते हैं। तो यहाँ भी कुंजल माता के स्थान के बिल्कुल निकट ही यहाँ भैरू जी का स्थान है। यह भैरू जी का स्थान बहुत ही अच्छा स्थान है। जैसे कि हम वैष्णो देवी भी गए तो भैरू जी के दर्शन के बगैर हमारा दर्शन पूरे नहीं होते माता वैष्णो देवी के। उसी प्रकार इन भैरू जी के दर्शन के बगैर माता जी के, कुंजल माता के दर्शन जो है सो हमारे पूर्ण नहीं होते। यह भैरू जी के बाजू में ही यह बावड़ी है, जो कि उसकी अवस्था काफ़ी ख़राब हो गई है। कचरा डाल दिया गया है यहाँ पे, या कचरा मिल गया है तो पानी भी लुप्त हो जाता है। तो
हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जहाँ भी तीर्थ स्थल है उस स्थल में कचरा न हो, कोई वहाँ पर अस्वच्छता न हो। हमें उनको स्वच्छ रखना है, पर्यावरण पोषक रखना है, यह हमारी जिम्मेदारी है। भैरू जी के मंदिर से मैं माता जी के स्थान का आपको दर्शन करा रहा हूँ, जहाँ पर शीशम और शीतलता प्रदान करने के लिए नीम के काफ़ी मात्रा में वृक्ष लगाए गए हैं। खेजड़ी है, केर है और भी बहुत से वृक्ष हैं, और बहुतायत की मात्रा में मयूर वहाँ पर है, जिसे आप उनकी आवाज़ें रात भर सुन सकते हैं। माता जी के स्थान का आपको दर्शन करा रहा हूँ। कितने मयूर है देखिए, और कितना स्वच्छ और सुंदर स्थान है। यहाँ पर प्लास्टिक का बिल्कुल उपयोग नहीं होना चाहिए, और यह स्थान को सुरक्षित स्वच्छ रखना सारे भक्तों की जिम्मेदारी है। करने वालों ने सुविधा तो बहुतायत में कर दी। यहाँ पर आकर आप अच्छा धार्मिक कार्यक्रम, विवाह आदि भी कर सकते हैं, सामाजिक कार्यक्रम भी कर सकते हैं, भागवत कर सकते हैं, रामायण कर सकते हैं, गीता जी का पाठ कर सकते हैं, भागवत का पाठ कर सकते हैं। तो मित्रों, अवश्य आए। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमें अगर शांति चाहिए तो हमें यहाँ आकर रहना होगा और शांति का अनुभव लेना होगा। यहाँ पर भोजनशाला और रहने की भी अति उत्तम व्यवस्था है। आई श्री कुंजल माता का मंदिर, ग्राम डेह, जिला नागौर, राजस्थान। जागरण तिथि माघ सुदी 12, मेला माघ सुदी त्रयोदशी। आयोजक श्री कुंजल युवा मंडल सेवा समिति डेह। कुंजल युवा मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है। लाल राजस्थानी पत्थरों से बना यह भव्य द्वार, और उसके बाद जहाँ तक मंदिर है, यहाँ तक रहने की व्यवस्था है, वहाँ तक जाने के लिए सारा रास्ता ऊपर से ढका हुआ है, ताकि भक्तजनों को, माता जी को दर्शन करने वाले आने वाले दर्शकों को जो है सो दर्शनार्थियों को धूप ना लगे, पानी से या बारिश से उन्हें कष्ट ना हो। इसकी पूरी यहाँ के सेवा वालों ने, यहाँ के भक्तों ने पूरा संरक्षण किया है, पूरी जिम्मेदारी ली है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुतायत में मयूर है। मयूर की आवाज़ें आप सुन सकते हैं। देखिए, मयूर का नृत्य देख सकते हैं। देखिए, अभी एक मयूर अपने पंख फैलाए हुए, और आजू बाजू में कितने मयूर है। हालांकि यह मरुस्थल है, यह जो ओरण भूमि है, यहाँ पर एक नाथपंथी जो साधक चुनानाथ जी थे, मोड़ानाथ जी के वह शिष्य थे, और लाल सिंह और नारायणी देवी रावणा राजपूत परिवार से वे आते थे। यहाँ से नज़दीकी एक हीरा गांव है, वहाँ से वे यहाँ पर देवी माता के सेवा में आ गए, और यहाँ आकर उन्होंने तप किया। यह तपोभूमि है उनकी। यहाँ पर देखिए, मयूर, विभिन्न जाति के पशु पक्षी, छोटी छोटी गिलहरियाँ और कौवे बहुतायत की मात्रा में हैं। यह निसर्ग हमें बहुत अच्छी प्रकार से संजो कर रखना है, इसलिए हमें यहाँ आकर सुविधाओं का लाभ लेना है। पर हो सके उतना हमें कभी भी पर्यावरण को कुछ नुकसान हो, कहीं पर कोई असुविधा किसी को हो, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। शांति बनाए रखना है, और हमें मन की शांति यहाँ आकर पाना है, भक्ति करना है माता जी की। धन्यवाद। अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो।